नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आप मेरे साथ हैं, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आज बता रहा हूं कुंभ वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे बनने वाले हैं ग्रहों के योगायोग, क्योंकि सूर्य बदलने वाले हैं अपनी चाल। शनि के साथ आने वाले हैं आपके विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में, और ये बड़ा विचित्र प्रकार का खेल होने वाला है। साथ में शुक्र भी बदलने वाले हैं अपने ग्रहों की चाल, अपनी चाल को, और वो बदलने वाले हैं अपने घर को, और आने वाले हैं बृहस्पति के साथ। अब ये जो ग्रहों का चाल है, पंचम भाव में आपके योग बनेंगे बृहस्पति को और शुक्र का, चतुर्थ भाव में योग बन जाएगा शनि का और सूर्य का। आपने समझने का प्रयास करना चाहिए आपको कि ज्योतिष का योग आपको बताता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग आपके साथ करने वाला है। सूर्य है, इस राजा ग्रह माने जाते हैं, समस्त सौरमंडल के स्वामी माने जाते हैं, और उनके पुत्र माने जाते हैं शनि। और शनि के घर आ जाएंगे सूर्य, और शनि के जब घर आ जाएंगे तो परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं, और वहाँ बृहस्पति और शुक्र भी परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। शास्त्र में कहा गया है कि परस्पर विरोधी ग्रहों का योग कहीं भी किसी प्रकार भी शुभ नहीं देता। दो वर्ग विशेषों में अशांति का योग देता है, राजनीतिक दृष्टिकोण में दोषारोपण का योग देता है। तो पूरे संसार में ये योग जो है वो कई प्रकार के कष्टों को उत्पन्न कर सकता है और लड़ाई झगड़े के योग बना सकता है। तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके व्यवसाय में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए काम करें कि क्या कुछ होने के योग हैं और कैसे आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। संतान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। संतान के लिए विशेष तौर पर आपके ग्रहों के योग दिखाते हैं कि कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये देख लें कि जिस प्रकार से जब सूर्य परिवर्तित होने जा रहे हैं, कब परिवर्तन होने जा रहे हैं? 13 तारीख को, 13 फरवरी को सुबह 9:45 पर सूर्य महाराज जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब तक रहेंगे? 15 तारीख तक। ग्राफिक चल रहे होंगे आपके समक्ष, आप देख सकते हैं। और 15 करीब मार्च तक ये योग रहेगा, सुबह 6:34 तक। उसके 2 दिन बाद ही शुक्र भी परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्र चले जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में वो हो जाते हैं उच्च के, पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाते हैं। 15 तारीख से लेकर 12 मार्च तक वो वहीं रहने वाले हैं, और बृहस्पति तो वहाँ चल ही रहे हैं, और बृहस्पति भी पूर्ण शक्ति से हैं इस वक्त वहाँ पर। तो खास तौर पर यह आपके लिए बड़े, बृहस्पति का वहाँ होना और साथ साथ शनि वहाँ आना। बृहस्पति कहलाते हैं देव गुरु और शुक्र कहलाते हैं दैत्य गुरु। तो दो परस्पर विरोधी स्वभाव ग्रह, और सूर्य शनि भी परस्पर विरोधी स्वभाव ग्रह। तो ये दोनों का योग जो है ये कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। सुख में किसी प्रकार के योग परेशानी देने के योग दे सकता है, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि अभी सूर्य के साथ आने के कारण से शनि हो गए हैं अस्त, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। 5 मार्च को उदय हो जाएंगे। 5 मार्च को उदय होते ही उनका खेल भी आरंभ हो जाएगा। वो आपको कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है, और आपके साथ साथ आपके स्वास्थ्य में भी कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकता है, और साथ साथ आपके लिए विशेष तौर पर सम्मान पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने के योग दे सकता है। तो अभी तो 5 मार्च तक शनि आपके लिए एक तरह से निस्तेज होकर बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन 5 मार्च के बाद ये कष्ट होने के योग दिखा सकता है विशेष तौर पर। तो आपको सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है, और साथ साथ सम्मान पर, जैसा हमने कहा, आँच आने के योग बन सकते हैं। और उसके बाद 5 मार्च के बाद तो विशेष तौर पर आप अपने थोड़े जिद्दी भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस समय को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए कि मन में विरोधी भाव उत्पन्न हो, उसके लिए शांत रहते हुए काम करने का प्रयास करें। एक उपाय हम आपको बताते हैं। ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि आप केसर का, सैफरन का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कोशिश करें सैफरन का एक बाल नित्य प्रति उसका सेवन कर लीजिए, आज से आरंभ कर दीजिए। देखिए विशेष तौर पर तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ऐसे समय में बृहस्पति का उपयोग, सद्भावना का उपयोग करते हुए काम करेंगे तो बुद्धि भी ठीक रहेगी, भाग्य भी ठीक रहेगा, और कई प्रकार से लाभ देने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि ग्रहों का योग दिखाता है खास तौर पर धन के संबंध में, तो ये ग्रह बड़े अच्छे हैं आपके लिए। धन संबंधित समस्याओं को तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि सारे ग्रह एक ही बात दिखा रहे हैं कि धन की आमद अवश्य वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ योग बनाती दिखाई दे रही है, उसका फ्लो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही शनि उदय होंगे तब आप थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, और वो विशेष तौर पे आप अपनी जिद चलाना शुरू कर देंगे, सुनना ही नहीं बंद कर देंगे, और वो फिर आपको कष्ट देने के योग बन सकता है। इसलिए कोशिश ये करें बृहस्पति का उपयोग करते हुए, बुद्धि का सही उपयोग करते हुए, गुरु का सही उपयोग करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए।
और आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। संतान के लिए भी विशेष तौर पे एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। संतान के निमित्त यदि आप उसके कष्टों को दूर करने के लिए उड़द की दाल का दान, साबुत उड़द का दान कभी कभी कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दौरान इस महीने में जब से सूर्य और शनि का शुक्र का योग बनेगा, कॉम्बिनेशन जो चारों ग्रहों का परस्पर विरोधी ग्रहों का योग जो बनने वाला है, इस दौरान कई प्रकार के उत्सव आने वाले हैं। इन उत्सवों का आप उपयोग करें। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार की रात्रि कही गई हैं, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि, नवरात्र, रात्रि का महत्व कहा गया है। इस दौरान 2 महारात्रियां पड़ने वाली हैं, एक शिव महारात्रि, एक होलिका महारात्रि, दोनों सिद्ध रात्रि हैं। और इन महारात्रियों में विशेष तौर पे आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं अद्भुत प्रकार से। शिवरात्रि तो 18 फरवरी की है और होलिका महारात्रि 7 मार्च की पड़ेगी। तो ऐसे में कोशिश ये करें, लेकिन उससे पहले एक और योग बनेगा, वो बनेगा होलाष्टक का योग। 27 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक ये होलाष्टक का योग बनेगा। ये योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में जब हमने जैसा समझाने का प्रयास किया कि जो ये योग जो है परस्पर ग्रहों विरोधी स्वभाव के ग्रहों का योग जो है, ये परस्पर आपके जीवन में ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि आपसे हीन भाव रखने वाले, आपसे रुष्ट भाव रखने वाले, आपसे जेलसी रखने वाले लोग आपके खिलाफ कुछ कार्य कर सकते हैं और वो आपके मान सम्मान पर कई प्रकार के कष्ट देने के योग बना सकते हैं। भाव है और कई प्रकार से कष्ट, नज़र इत्यादि की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय आप करने का प्रयास करें। आपको सिरस के पत्ते का, सिरस का पेड़ का जो डाली मिल जाएगी। सिरस का एक पेड़ होता है, आमतौर पर उस पर हल्के से हरे रंग का पुष्प आता है, जैसे बिल्कुल बाल होते हैं उस प्रकार का फूल उस पर खिलता है और आमतौर पर सरकारी रोडों पर वो विशेष तौर पर लगा हुआ होता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो उसकी एक बंधनवार बनाकर अपने घर के आगे जरूर लगा दीजिए। वो आपके नेगेटिव घर के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र से आपको बचाने के लिए अद्भुत प्रकार का योग बनेगा। नज़र बहुत कष्टदायी होती है, जानते आप सब हैं, लेकिन सो कॉल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम लोग बहुत सारे बातें छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होती नज़र वज़र, इस प्रकार के भाव कई बार उत्पन्न कर देते। छोटे बच्चे को देखा है आपने, मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। वैसे तो आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब समझ सकते हैं उस बात को, लेकिन छोटा बच्चा जब दूध नहीं पी रहा होता है तो माँ कहती है नज़र लग गई होगी और फिर एक टोटका करती हैं माताएं, हल्की सी मिट्टी उठाकर उसके ऊपर से फेर देती हैं या कुछ और जो उनकी परंपरागत नज़र उतारने के तरीके होते हैं वो करती हैं और उसके बाद बच्चा दूध पी जाता है। अब दीजिए इसका साइंटिफिक एनालिसिस, लोग किसी साइंटिस्ट को, अपने MSc जो बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे टीवी पर भी आते हैं, उनको समझा दीजिए। वो ना तो को समझा करा उसने भी वही होगा, लेकिन आपके मन में कुछ विरोधी भाव उत्पन्न करने के लिए वहाँ पर आपको अनेक प्रकार, तो भारतीय संस्कृति ने इन सब चीज़ों को शोध करने के उपरांत लिखा है ना, तो हमें क्या जाता है कि हम उसका उपाय कर लें। होलाष्टक इसी प्रकार के दिन होते हैं। ऐसे में बड़ी जो नज़र होती है, लोगों के हीन भावना के प्रयोग होते हैं, वो बहुत प्रकार से आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा टोटका बता रहे हैं ना आपको। सिरस के पत्तों को लेकर अपने घर के बाहर बंधनवार बनाकर लगा दीजिए, बंधनवार के तौर पे, और नहीं तो एक टहनी तोड़ के लगा दीजिए। क्या जाएगा आपको, ब्यूटिफिकेशन ही होगी थोड़ी सी। हर चीज़ घर पे बाहर लगाएंगे तो कुछ कष्ट तो नहीं होगा। तो इसको लगाने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बन पाएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभ प्राप्ति के, कष्ट दूर करने के योग बन सकता है। तो इसको करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो बटुक भैरव जी का एक मंत्र जप कर लीजिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ये बड़ा चमत्कारी मंत्र है। कहा जाता है, हमारे यहाँ विधि है उसकी, कि इन बंधनवारों को सिद्ध किया जाता है कष्टों को दूर करने के लिए इसी मंत्र भैरव जी की प्रार्थना से, और बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। तो हमने इस प्रकार के कई प्रकार के यंत्र भी हम देखते हैं बनाकर, भारतीय संस्कृति में उनका विज्ञान है। और विशेष तौर पे हमने जो एक सिद्ध महायंत्र बनाया है भैरव जी के मंत्र से ही सिद्ध कर, और वो ऐसे किसी भी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग बनाता है। तो इसका उपयोग आपको करना चाहिए। केसर का उपयोग हमने इन दिनों के लिए विशेष तौर पे बताया, क्योंकि केसर के द्वारा आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन सकता है। आप उसका सेवन करीब करीब 1 बाल का ये पूरे महीने करने का प्रयास कीजिए। देखिए धन लाभ के भी योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे, विचारों में भी दृढ़ता आने के योग बन जाएंगे। वैसे ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, आपकी बुद्धि में बनाने का योग बना रहे हैं। बृहस्पति शुक्र दोनों बुद्धि में आके बैठ गए हैं और ऐसे में बुद्धि 2 तरफा चाल चल सकती है, एक इधर से या उधर से। और सही मार्ग का उपयोग करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए हितकारी रहेगा। और इसलिए केसर का उपयोग आपके समक्ष हमने रखा है, तो इसको आप करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। 5 मार्च के बाद शनि हो जाएंगे उदय, और वो आपके
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पेट संबंधी रोगों को ठीक परेशान करने के लिए योग बना सकते हैं, हड्डी संबंधी रोगों को ठीक परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। और इसके बाद भी आपकी कुंडली में अनेक प्रकार के योग होते हैं। क्या आपके जीवन में उत्थान के योग बनने वाले हैं, कहाँ आपके जीवन में कष्ट होने के योग बनने वाले हैं, वो सारी बातें हम आपके समक्ष समय समय पर रखते रहते हैं। तो इस वक्त ये विशेष योग बन रहा था, इसलिए हमने आपके समक्ष ये बातें रखी। वैसे पूरे विश्व के लिए ये समय बड़ा भयावह है और कई प्रकार के युद्ध ऐसे ही स्थिति में बने हैं और हमने इसका पूरा शोध करने का प्रयास किया। वो सारे के सारे विषय हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपके समक्ष रखे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप चिंता ना करें, हमारे इस वीडियोस के में जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन पर अपने व्हाट्सएप को भेज सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का समाधान आप तक पहुंचा सकें। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और अपने प्रश्नों को भेजते भी हैं, तो सबको फ़ोन पे बात करके तो जवाब देना मुश्किल है। तो इसलिए हमने अपने आश्रम की तरफ से, विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से ये व्यवस्था बनाई है और आपके प्रश्नों का समाधान देने का तरीका बनाया है। इसके अलावा भी हमारे आश्रम पर बहुत सारी गतिविधियाँ रहेंगी, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व भी रहेगा, इन दिनों आएगा, और साथ साथ होला अष्टक भी रहेंगे। तो होला उन दिनों विशेष तौर पर आपने कष्टों को दूर करने के लिए ये सिद्ध रात्रियाँ हैं विशेष तौर पर। ऐसे में इन दोनों के लिए हमने आश्रम पे बड़ा यज्ञ बनाया है। तो आप कोशिश करें, शिवरात्रि के महायज्ञ में भी भाग ले सकते हैं और उसके बाद आप विशेष तौर पर जो होली के दिन एक बड़ा यज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और आपके कष्टों को दूर करने के विभिन्न प्रकार के जो मंत्रों का प्रयोग है। देखिए, मंत्र बड़े चमत्कारी हैं। आपके मन में बात चल रही है और मनन करने से जो उपाय अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, वो बड़े चमत्कारिक भाव से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। तो आप प्रयास करें, हमारे इस आश्रम की जो गतिविधि चल रही है उसका आप लाभ लें। माँ भगवती का दर्शन करके, जो आश्रम में प्रतिष्ठित मूर्ति है उसका भी दर्शन करके आप कष्टों को दूर करने के योग बनाएं। धन्यवाद।